हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अच्छा चीज लेकर के आया हूं, जिसका नाम है कि दूरी सूत्र कैसे साबित किया जाता है, उसको सॉल्व करूंगा। आप ही में से कोई सी स्टूडेंट जो कि एक नानपुर सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा था कि आप दूरी सूत्र सिद्ध करके हमको बता दीजिए, हमको नहीं आता। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम है तब तक आपको कोई सी चीज की दिक्कत सहना नहीं पड़ेगा। चलिए कि दूरी सूत्र साबित कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इसके लिए आपको ग्राफ पेपर की जरूरत होगी, जो आप ग्राफ से बहुत दिन से 8 क्लास 7 क्लास से अच्छे तरीका से परिचित है। ये एक ग्राफ है जिसमें ओ क्या होता है, मूल बिंदु होता है। क्या होता है? मूल बिंदु होता है। ओ एक्स एक्स अक्ष है, ओ वाई वाई अक्ष है। हमको एक बिंदु दे दिया है कि ई पी है और ई क्यू है। एक बीच का दूरी निकालिए। क्या करिए? दूरी निकालिए। तो दूरी निकालिए तो हमने 8 क्लास में ये पढ़ लिया है कि कोई बिंदु अगर ऐसे दिया है तो इसका निर्देशांक, ये पहला बिंदु है तो x1 y1 निर्देशांक, और दूसरा बिंदु है तो x2 और y2 निर्देशांक, इसको हम लिख सकते हैं। क्योंकि किसी भी चीज को डिटरमाइन करने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मान देते हैं, वही एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक कहलाता है। तो ये क्या है? ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। अब क्या करना है, इस दोनों को हमने मिला दिया, यही दोनों के बीच की हमको दूरी निकालनी है, और वही दूरी क्या होगा? हमारा दूरी सूत्र हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नीचे खींचेंगे, इसको नीचे खींचेंगे, इसको, फिर इसको हम नीचे खींचेंगे। ये हमने एक लंब डाला तो इसका नाम हमने एन रख दिया, इसका नाम हमने एम रख दिया। क्या रख दिया? एम रख दिया, इसका नाम हमने एन रख दिया। अब इसके आगे हमको क्या करना है वो देखिए। मैं मान लेता हूं कि ये एक्स एक्सिस पे है, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी x2 है, ठीक है। और इसको अब मिटा देता हूं, और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी x1 है, ठीक है। ये दूरी x1 है और ये जो दूरी है x2 है। अब क्या करना है हमको, इसकी के पैरेलल एगो लाइन खींच दीजिए, एगो लाइन यहाँ पर पैरेलल खींच के यहाँ पे क्या रख दे, एम एन ओ पी क्यू हो गया। मैं यहाँ पे आर रख देता हूँ। तो देखिए ये लाइन भी परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, क्योंकि इसी के हम पैरेलल लाइन खींचे हैं। तो ई 90 डिग्री है तो यूं 90 डिग्री बन जाएगा, इतना बन गया। अब बात करना है हमको, क्या क्या निकालना है हमको? दूरी निकालना है। तो दूरी निकालना है तो जितना इसका वैल्यू कितना होगा, तो इस पूरे में से इतना घटा देंगे तो निकलेगा कि नहीं। मतलब पूरा x2 है, a में से x1 घटा देंगे तो इसका मान हो जाएगा कि ना। जैसे ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ के मान 10 है और ई मान 5 है, तो 10 में से 5 घटा देंगे तो 5 ना बचेगा। तो हम तो वही काम किए है, x2 माइनस x1। और जब ई x2 माइनस x1 है तो इहो तो उतना ही हो जाएगा, x2 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक आपको हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, ये जो पूरा लाइन है y2 है और ये जो पूरा लाइन है y1 है। मतलब ग्राफ पे ऐसे खड़ा है। मान लीजिए एगो बिंदु यहाँ पर है तो इसके सामने 3 है, एगो बिंदु यहाँ पर है तो इसके सामने मान लीजिए 4 है। तो हम इसको ऐसे मिला देते हैं, यही बात हम यहाँ भी मिलाए हैं। तो इसका जो निर्देशांक है, इसका, इसमें यहाँ का जो y का वैल्यू है वो क्या है, तो इसके सामने गया है y1 है। और ये जो यहाँ पे जो गया है y का वैल्यू क्या है, y2 है। तो y2 है तो यहाँ तक का दूरी क्या होगा, y2 माइनस y1 होगा कि नहीं होगा? होगा, y2 माइनस y1। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा डिस्टेंस है y1 है। काहे कि देखिए ये 3 वाला पूरा दूरी है, लेकिन यहाँ पर हमको 4 दे दिया है। तो यहाँ तक से दूरी भी जो गया है 3 गया है कि नहीं, 3 और 4। तो इसके बीच की दूरी क्या होगा, 4 माइनस 3। तो इसके और इसके बीच की दूरी क्या होगा, तो y2 माइनस y1, क्योंकि ऊपर वाला y का वैल्यू होता है। तो इसके बीच की दूरी हम लोग लिख देते हैं y2 माइनस y1। यहां तक आ गया, कहानी खत्म। बस इतना ही समझना था आपको, इसके बाद आप खुदे कर लीजिएगा। समझ गए कि यहां से यहां तक की दूरी y2 है और यहां तक की दूरी क्या है, y1 है।
तो इस y2 में से इस y1 को घटा देंगे तो हमारा ई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं दिख रहा है, ई हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ई वाला छोटा वाला बिल्कुल मिल जाएगा, वह लिखिए। अब देखिए क्या बन गया हमारा, पी आर क्यू एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? तो कहिएगा हो सर जी समकोण त्रिभुज है। पी आर क्यू एक समकोण त्रिभुज है। तो अब इसको हम क्या करेंगे उसको देख लीजिए। पी आर क्यू जब एक समकोण त्रिभुज है तो हम लोग यहाँ समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पी आर क्यू एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए P और क्या हो जाएगा, पी आर क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? इतना तक आप बताइए होगा कि नहीं होगा? क्यू आर का स्क्वायर प्लस आपका पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों का हम लोग क्या रखेंगे, वैल्यू रख देंगे। क्या रखेंगे? तो हम दोनों का क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो क्यू आर के जगह पर देखिए, क्यू से लेके आर तक की दूरी y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस पी आर के जगह पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब कहेंगे हो मास्टर साहब एक और बताइए, तो स्क्वायर हटाते हैं तो वर्गमूल लगता है कि नहीं? वर्ग हटाते हैं तो वर्गमूल लगता है। तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर जोड़ x2 माइनस x1 का स्क्वायर। क्या आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? एकरा पहले लिख दीजिए, एकरा बाद में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही आपका क्या होता है, यही आपका होता है दूरी सूत्र। यही क्या होता है आपका दूरी सूत्र होता है। इसको आगे फैलाइएगा तो आप क्या जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालिए या b माइनस ए का होल स्क्वायर निकालिए, दोनों बात बराबर आता है कि नहीं आता है? पहले ये बताइए। a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर आता है। तो आता है तो इसलिए हम लोग भी क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आया कि नहीं आया? और या मतलब ई लिखिए चाहे ई। इतना करने के बाद आप कहिएगा कि जो आप एक बार x2 में से x1 घटा दिए, एक बार x1 में से x2 घटा दिए, एक मतलब है हम कौनों घटा सकते हैं। तो सीधा लिख दीजिए x निर्देशांक का अंतर का स्क्वायर माइनस y निर्देशांक का अंतर का स्क्वायर। वो भी सही है, आपका भी दिमाग बहुत अच्छा काम किया है कि x निर्देशांक का अंतर स्क्वायर रूट x निर्देशांक का अंतर का होल स्क्वायर अब माइनस y निर्देशांक का अंतर, y निर्देशांक का अंतर का होल स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? तब कहिएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या कहिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों बात आपको दूरी सूत्र में सही होता है। किसी में से किसी को घटाइए, x निर्देशांक को बिल्कुल ये सही होगा। तब